बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है जी आज 82। लेक्चर नंबर 82 में आज हम देखेंगे इंस्टांस यूज़र डाटा। लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टांस मेटा डाटा देखा था। मेटा डाटा क्या होता है जी? द डाटा अबाउट योर डाटा। ठीक है जी। इंस्टांस यूज़र डाटा क्या होता है आपका? जब आप इंस्टांस लॉन्च करते हैं और आप चाहते हैं कि यार जब मैं इंस्टांस लॉन्च करूं और जब मैं इंस्टांस को SSH एक्सेस करूं या RDP एक्सेस करूं तो मुझे जो है ना ऑलरेडी उसके अंदर ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट उसके अंदर ऑलरेडी हो। फॉर एग्जांपल क्या रिक्वायरमेंट? मैं चाहता हूँ यार मुझे उसके अंदर ना वेब सर्वर चाहिए। ठीक है जी। वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, वेब सर्वर की ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, या कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, या आप कोई स्क्रिप्ट रन करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो आप चाहते हैं यार मुझे बाद में ना करना पड़े, बल्कि वो पहले ही मैं उसको ड्यूरिंग इंस्टांस लॉन्च वो स्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है जी। और जब मेरा इंस्टांस रेडी हो तो मुझे वो जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी ऑलरेडी फुलफ़िल हो। ठीक है। तो वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम उसको जब इंस्टांस लॉन्च कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग इंस्टांस लॉन्च हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूज़र डाटा। वहाँ पर हम जो है इस स्क्रिप्ट को पुट कर देते हैं। ठीक है। वो स्क्रिप्ट लिख देते हैं। वो स्क्रिप्ट जो है फिर क्या करता है, जब आपका इंस्टांस रेडी होता है उसके बाद वो स्क्रिप्ट रन होता है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं। उसके बाद आप उसको जब SSH करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी फुल कंप्लीट मिलेगा, यानी कि वो आपको स्क्रिप्ट चला हुआ मिलेगा, आपको दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। यूज़र डाटा क्या होता है हमारे पास? लिमिटेड टू 16 KB तक होता है। यूज़र डाटा कैन ओनली बी व्यूड फ्रॉम विद इन द इंस्टांस इटसेल्फ। इंस्टांस के अंदर से भी आप देख सकते हैं, और इसकी एक और भी सेटिंग होती है, वहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द यूज़र डाटा, हाँ ये वाली यूज़र डाटा को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका इंस्टांस जो है वो स्टॉप मोड में होना चाहिए। ठीक है जी। रनिंग में या पेंडिंग में आप या रीस्टार्ट हो रहा हो तब आप यूज़र डाटा चेंज नहीं कर सकते। आपने यूज़र डाटा स्क्रिप्ट लिख दिया था, आप बाद में उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसकी ये सेटिंग्स होती हैं, इंस्टांस सेक्शंस में जाके, इंस्टांस सेटिंग्स में जाके वहाँ पे जाके आप यूज़र डाटा चेंज कर सकते हैं, या आप स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है जी। यूज़र डाटा जो है इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन, इंक्रिप्टेड नहीं होता। सो बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि आप उसके अंदर कोई पासवर्ड वगैरह या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ मत करें। ठीक है जी। इससे बेहतर क्या आप क्या यूज़ कर सकते हैं? रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। टू व्यू एन इंस्टांस यूज़र डाटा अगर आपने करना हो तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, गेट। कुछ सिस्टम पे सपोर्टेड होती है। इसी तरह कर्ल, ये कर्ल का यार C स्मॉल होता है, ठीक है, कैपिटल ना लिखिएगा। एक मिनट मैं इसको ठीक कर ही दूँ, मुझे याद नहीं रहा। ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है, बेसिकली कर्ल स्मॉल होता है। कर्ल HTTP 169.254.169.254/latest/यूज़र डाटा अगर आप करेंगे अपने इंस्टांस के अंदर से तो आप अपना यूज़र डाटा देख भी सकते हैं कि आपने क्या स्क्रिप्ट ऐड किया था ड्यूरिंग लॉन्च। ठीक है जी। यू विल नॉट बी चार्ज फॉर रिक्वेस्ट टू रीड यूज़र डाटा और मेटा डाटा को जब आप रीड कर रहे होते हैं उसके आपको कोई चार्जेस नहीं होते। चार्जेस आपको किस चीज़ के होते हैं? आपके जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टांस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। कोई सर्विस AWS की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो AWS कंसोल के अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, AWS में लॉगिन करके मैं क्या करूँगा अच्छा आज हम लैब में करेंगे क्या, पहले मैं वो आपको बता लूँ। हम लैब में करेंगे ये हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है कि यार मैं जब EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लूँ तो उसके अंदर मुझे HTTPD सर्वर जो है, वेब सर्वर, वो मुझे रनिंग कंडीशन में मिलना चाहिए। ठीक है। जब मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ऑलरेडी। क्या कर रहा है ये हैश बिन में जाके ये स्क्रिप्ट को मैं रखूँगा, बिन में जाके नहीं रखूँगा, मैं जस्ट इसको वहाँ पे रख दूँगा, सॉरी यूज़र डाटा में रख दूँगा। ठीक है। आगे ये लिनक्स के अंदर ये स्क्रिप्ट चलेगा। अब यम अपडेट होगा, पहले यम इंस्टॉल होगा, HTTPD इंस्टॉल होगा, फिर ये सर्विस को स्टार्ट करेगा HTTPD। ठीक है। और फिर चेक कन्फिग HTTPD ऑन कर देगा, यानी अगर आपका सिस्टम जो है रिस्टार्ट हो जाता है तब भी ये सर्वर आपका जब रिस्टार्ट हो तो सर्विस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड में अगर आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, AWS S3 CP मीन्स कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ? इस पाथ से। इस पे मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है index.html। कहाँ पे रखी हुई है? उर्दू IT बकेट मैंने क्रिएट की है और उसके अंदर एक index.html की फ़ाइल पड़ी है। वहाँ से index.html की फ़ाइल पिक करो और कहाँ पे जाके कॉपी करो, /var/www/html, जो कि रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है जी, लिनक्स के अंदर वेब सर्वर की। ठीक है। वहाँ पे जाके कॉपी कर दो
तो देखते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक है जी, वहीं पे जाके लैब में देखते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट को क्या कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, इंस्टांस लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टांस। और दिस AMI मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, AWS S3 यानी कि S3 की सर्विस के अंदर जाना है, वहाँ से ये स्क्रिप्ट कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है इस स्क्रिप्ट को, index.html को कॉपी करना है इस फाइल को, और कहाँ पे प्लेस करना है, EC2 इंस्टांस के अंदर जहाँ पे मैं ये HTTPD इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये EC2 इंस्टांस जब S3 के पास जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक रोल साइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने रोल ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं रोल आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कैसे बनाते होते हैं। रोल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अटैच करूँगा। ये IAM रोल S3 एडमिन रोल। ठीक है जी, आई थिंक मेरा एक लेक्चर भी है 48 49 50 कुछ यहाँ पे है, इन्हीं 3 लेक्चर्स के आगे पीछे है कि हम EC2 इंस्टांस से अगर S3 के ऊपर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे रोल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने रोल क्रिएट कर दिया, और रोल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, एडवांस डिटेल आपको नीचे नज़र आ रही है। एडवांस डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है जी, यूज़र डाटा। आप टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे, जो कि मैं भी करूँगा, Ctrl+V कर दें। ठीक है, एज अ फाइल कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, या दिस कर सकते हैं, इनपुट इज ऑलरेडी बेस64 इनकोडेड। एज अ टेक्स्ट में भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने आपको ये बता दिया, ये मैंने स्क्रिप्ट अपना यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, ऐड स्टोरेज दिस, बाकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट जाने देता हूँ। एक और काम मुझे करना पड़ेगा, प्रीवियस, एक सेकंड, ऐड टैग, नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने एक रूल ऐड करना है कि पोर्ट 80। अब मैं क्या कर रहा हूँ, HTTPD को जब मैंने एक्सेस करना होगा वेब सर्वर को, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, अपाचे सर्वर को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, वाया पोर्ट 80। ठीक है, वाया वेब सर्वर, वेब एक्सेस। ठीक है जी, एनीवेयर कर दें इसको, और रिव्यू एंड लॉन्च कर दें। लॉन्च करते हैं जी, और दिस लॉन्च इंस्टांस। अभी मैंने इंस्टांस लॉन्च किया। जब इंस्टांस हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च करते हैं उसके अंदर कोई HTTPD सर्वर नहीं होता। ठीक है जी, लेकिन अभी जब मैं करूँगा तो मेरे अंदर क्या होगा, इस EC2 इंस्टांस के अंदर क्या होगा, वो सर्वर मेरा ये HTTPD सर्वर जो है वो ऑलरेडी क्या होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट रन कर दी है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको रिफ्रेश होने देते हैं। मैं वीडियो जो है पॉज कर रहा हूँ, जैसे ये अप होती है ठीक है जी तो मैं वापस आता हूँ। कौन सा इंस्टांस है, 8AA1, या चले मैं आपको इतनी देर में एक और चीज़ बता देता हूँ। एक्शन इंस्टांस सेट, अगर आपने यूज़र डाटा को चेंज करना है ठीक है जी, तो यूज़र डाटा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्शन में जाएंगे, इंस्टांस सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर, और व्यू चेंज यूज़र डाटा दिस ऑप्शन। ठीक है जी, अगर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा जो है वो यूज़र डाटा है। ठीक है, इस इंस्टांस आईडी के ऊपर है। अगर आप इसको सेव करना या एडिट करना चाहते हैं तो आपका इंस्टांस क्या होना चाहिए, स्टॉप मोड में होना चाहिए। अभी इंस्टांस जो है मेरा रनिंग मोड में है। ठीक है जी, तो जब ये स्टॉप कर सकता हूँ, जब मैं इसको स्टॉप कर दूँ तभी मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज़ एडिटिंग नहीं कर सकता। और ये मेरे पास इसका पब्लिक IP आ गया। पब्लिक IP को मैं कॉपी करता हूँ और मैं न्यू टैब में एंटर करता हूँ, और लेट्स सी, अभी तक तो वो कुछ भी पिक नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी वो अप ही नहीं हुआ। और इसके अलावा आप देख सकते हैं स्केड्यूल्ड इवेंट्स अभी कोई नहीं है। AMI ID हमने कौन सी बनाई है, Amazon AMI है हमारी। ठीक है जी, और VPC किस VPC में हमने बनाया है, सबनेट ID हमारी ये है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने सब कुछ जाने दिया। की पेयर मेरा क्या है, ये है। ये देखें IAM रोल भी मैंने किया हुआ है, S3 एडमिन रोल। एक और चीज़, अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता होता है, मैं चलें आपको, अच्छा वो मुझे याद आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने IAM रोल क्रिएट किया है ठीक है जी, और मैंने EC2 इंस्टांस रन किया है, और मैं अभी आपने देखा होगा जब मैं EC2 इंस्टांस लॉन्च कर रहा था तो ड्यूरिंग लॉन्च में IAM रोल अटैच किया था मैंने। ठीक है जी, तो अगर मैं वहाँ पे भूल जाता हूँ IAM रोल, तो उसके बाद क्या आप IAM रोल को दोबारा अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है जी, मैं IAM ऑप्शन को अटैच कर सकता हूँ, और रनिंग इंस्टांस, रनिंग स्टेट के अंदर भी जो है वो अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टांस सेटिंग में आप जाएं, ये देखें अटैच रिप्लेस IAM रोल। अभी मेरा इंस्टांस क्या रनिंग मोड में है।
ठीक है जी। तो मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। वो रनिंग कंडीशन में जो है वो IAM रोल जो है वो अटैच हो जाएगा उस EC2 इंस्टांस के साथ। ये अपडेट अभी लॉन्च की है, कुछ टाइम हो गया अमेज़ॉन ने। इससे पहले जो है वो IAM रोल हमेशा हमें क्या करना पड़ता था, पहले EC2 इंस्टांस को स्टॉप करना पड़ता था, फिर हम जो है वो IAM रोल अटैच कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो AWS ने अपडेट कर दिया, कुछ ही टाइम हो गया कि IAM रोल को आप रनिंग स्टेट, रनिंग EC2 इंस्टांस की जो रनिंग स्टेट होती है उसके अंदर भी IAM रोल आप अटैच कर सकते हैं। तो अभी तक ये इनिशियलाइजिंग स्टेट में हमारे स्टेटस चेक आप देख सकते हैं, ये 2x2 होते हैं, कुछ इनिशियलाइजेशंस स्टेटस चेक्स होते हैं इसके। और इसके अलावा जी हमने ये आपको बता दिया, लॉन्च टाइम आप देख सकते हैं कब हमने लॉन्च किया है। और दिस नंबर ऑफ़ वर्चुअल VCPUs 1 है हमारे पास। ठीक है जी। और स्टेटस चेक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेटस चेक्स में हमारे पास सिस्टम स्टेटस चेक्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं। ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, इंस्टांस स्टेटस चेक, सिस्टम स्टेटस चेक। तो चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें हमारे पास आ गया 2/2 चेक्स। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अपना पब्लिक IP को कॉपी करता हूँ, बल्कि आई थिंक कॉपी किया हुआ है वहाँ पर। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें जी। ठीक है, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। इसने क्या किया है, अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया है, सॉरी HTTPD सर्वर इंस्टॉल किया है। और उसने फिर क्या किया, AWS S3 के अंदर मेरे पास बकेट में उर्दू IT बकेट मैंने क्रिएट की हुई है, वहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है index.html। ठीक है, ये फ़ाइल उसने कॉपी की है S3 से और वहाँ पे उस रूट डायरेक्टरी में जाके प्लेस किया और वहाँ से वो रूट डायरेक्टरी आपको शो कर रही है। ये index.html फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ और ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। तो ये था आज का लेक्चर भैया, जिसमें हम लोगों ने देखा है इंस्टांस यूज़र डाटा हमारे पास क्या होता है। और इंस्टांस यूज़र डाटा जब भी आप कोई स्क्रिप्ट रन करना चाह रहे हैं बिफोर ड्यूरिंग EC2 इंस्टांस लॉन्च, ठीक है जी, आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और वो कहाँ पे रन करते होते हैं, एडवांस सेटिंग्स में जाके EC2 इंस्टांस की। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। और सीरीज़ ऑलमोस्ट हमारी जो है वो कंप्लीट होने वाली है, बस कुछ थोड़े बहुत जो है वो लेक्चर्स रह गए हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें भैया, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।